प्रसंग आता है कि श्री तिरुपति बालाजी विराजमान कैसे हुए। प्रभु श्री राम जब रामावतार में प्रकट हुए, उनसे पूर्व एक वेदवती नाम की कन्या थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वेदवती नाम की कन्या ने खूब यज्ञ किए, तप किए कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वेदवती ने तप किया। और वेदवती कोई माता पिता से नहीं जन्मी थी, अयोनिजा थी। जिस प्रकार सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, रुक्मिणी जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, ऐसे वेदवती भी पृथ्वी से ही प्रकट हुई है। बहुत सावधानी से सुने। श्री तिरुपति बालाजी कैसे विराजमान हुए, कैसे आए, बड़ी अद्भुत कथा है। तो वेदवती, उसने खूब तप किया, और किस लिए कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। उसका तप पूर्ण होने ही वाला था और ठाकुर जी प्रकट होने ही वाले थे। और उस समय पर बहुत भयंकर प्रकोप चल रहा था रावण का। रावण को जैसे ही पता चलता था कोई तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन होम कर रहा है, तो वो जाकर के विघ्न डालने का प्रयास करता था। वेदवती के बारे में जब रावण को पता चला, तो रावण ने जाकर के उसके तप को भंग करने के लिए तलवार का प्रहार किया। केश हाथ में पकड़ करके जैसी तलवार का प्रहार करने लगा, तो वेदवती ने तलवार के प्रहार से पूर्व ही अपने केशों को काट दिया जो रावण ने पकड़े थे, और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गए। तप अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उनके उतने ही तप से कृपा करके उन्हें वचन दिया कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। और किस रूप में स्वीकार किया? जब रामावतार भगवान का हुआ, तो भगवान ने सीता जी को दंडक वन में जाकर के कहा कि आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। और अग्नि से सीता जी के रूप में ही छाया की सीता जी प्रकट हो गई। वो वेदवती ही थी जिसने तप किया था भगवान की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि दो कारण थे। एक तो रावण से बदला लेने के लिए वेदवती को पुनः आना था। सीता जी अगर राम जी के साथ जाएंगी तो रावण से बदला पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि रावण का जो बदला है वो तो वेदवती को लेना है। और सीता जी इतनी कोमल हैं, इतनी कोमलांगा हैं कि वो यदि दुष्टों के दलन को देखेंगी तो उनका हृदय जो है वो बहुत करुणा में भर जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने सब विचारों को करते हुए सीता जी से कहा कि आप अग्नि में निवास करो। बोले आगे की यात्रा पर, बोले आपका रूप धारण करके वेदवती मेरे साथ रहेगी। उसने तप किया था, वो मुझे पति रूप में पाना चाहती है, तो मैं उसका पति भी बन जाऊंगा कुछ दिन के लिए, और वो आपके रूप में रहेगी, और उसको रावण से बदला लेना है, और वो कार्य भी हो जाएगा। तो सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, और वेदवती सीता जी के रूप में छाया रूप धारण करके वन की लीला में आगे आई। और रावण उसका हरण करके ले गया। रावण के यहां रह करके पूरी लंका का, रावण का संपूर्ण परिवार का विध्वंस किया। तब जाकर के उनके पूर्व जन्म का बदला पूर्ण हुआ। राम जी वेदवती को लेकर के वापस अयोध्या आ गए। वेदवती सीता है, वो सीता जी के रूप में ही। लेकिन अयोध्या आकर के राम जी मंच पर विराजते हैं, सिंहासन पर विराजते हैं, संग में प्रसाद पाते हैं, लेकिन वेदवती की ओर ज्यादा निहारते नहीं। क्यों? एक पत्नी व्रती है, और पत्नी तो हमारी सीता जी है। ये तो वेदवती छाया सीता बनकर के हमारे साथ है। तो एक दिन वेदवती को क्रोध आया, बोले कि आपको मैंने तप करके प्राप्त करना चाहा कि आप मुझे पति रूप में मिलें, पर ये कैसा निर्वहन कर, आप मेरी ओर देखते भी नहीं है। तो बोले देवी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, एक पत्नी व्रती हूं, और मेरी पत्नी पावक में है, अग्नि में निवास कर रही है। आप तो वेदवती हैं, मेरी पत्नी के रूप में आई हूं। तब वेदवती ने कहा तो फिर मैं पुनः प्रस्थान कर रही हूं, और मैं सबको यह बात बता दूंगी कि आपके यहां न्याय नहीं होता, कितना भी तप करो, कुछ भी करो, आप प्राप्त नहीं होते। तब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। बोले क्या होगा फिर? मेरे भजन का तप का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब भगवान बोले हम तुम्हें वचन देते हैं, कालांतर में तुम आकाश राज की बेटी पद्मावती बनकर के आओगी, और हम वेंकटाधिपति श्री तिरुनारायण भगवान के रूप में प्रकट होंगे, और तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। विवाह करके तुम्हारे साथ निवास करेंगे। इसलिए अब तुम एक जन्म और लो, आकाश राज की पुत्री पद्मावती बनकर के आओ। आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप में प्रकट हुई। बचपन से ही ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण करके भगवान को पति रूप में मान लिया। अपने पिताजी से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल इन्हीं से करूंगी, नारायण से करूंगी, इनके अलावा किसी और से मेरा संयोग नहीं होगा। इनके पिता ने कहा गैया चराने वाला जिसका रंग भी गोरा नहीं है, और हम इतने धनवान हैं, वो मेरी बेटी का वरण करेगा, इतनी संपत्ति उसके पास है। तब पद्मावती जी ने बताया मैं तो 3 जन्मों से उनकी प्राप्ति करना चाह रही हूं पिताजी, आप कृपा करके उनको स्वीकार कीजिए ना। बोले तो उनसे कहो आकर के हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। तब पद्मावती जी ने खूब तप किया, तप करके ठाकुर जी का आवाहन किया।
तब तिरुनारायण भगवान श्री वेंकटाधिपति तिरुपति बालाजी जिनको आजकल हम बोलते हैं, नाम उनका क्या है? तिरुनारायण भगवान, श्री वेंकटेश भगवान। तिरुनारायण भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पद्मावती के पिताजी से हाथ मांगने गए। आपकी पुत्री ने पूर्व जन्म में तप किया था हमको प्राप्त करने के लिए, अब हम इस जन्म में आ गए इनका वरण करने के लिए, आप कृपा कर इनका विवाह हमसे कराओ। तो इनके पिताजी ने व्यंग में ठाकुर जी से कहा, इतनी संपत्ति है कि हमारी पुत्री को रख सको? तो तिरुपति बालाजी बोले, संपत्ति तो अभी नहीं। तो बोले, हम कैसे विवाह करते हैं? पहले हमें दिखा दो कि हमारी पुत्री प्रसन्न रहेगी आपके पास, तो हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तब भगवान ने कुबेर से जाकर के कहा कि भाई जितनी संपत्ति है सब हमको उधार दे दो, हम धीरे धीरे चुकाते रहेंगे तुम्हारा। सब लीला है भगवान की, भगवान को किसी से आवश्यकता है क्या मांगने की? लेकिन ये लीला करनी है ठाकुर जी को। कुबेर से जाकर के सारी संपत्ति लेकर के आए। आहा, ऐसी अद्भुत संपत्ति के स्वामी बनकर के, ऐसा अद्भुत मुकुट धारण करके, दुल्हा का रूप धारण करके वेंकटेश भगवान आए। भगवान के उस रूप को देख करके 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सब बारात में पहुंचे, सब बारात में पहुंचे और भगवान का श्री पद्मावती के साथ में विवाह हुआ। बोलो तिरुनारायण भगवान की, वेंकटेश भगवान की। आप पद्मावती जी के साथ में विराजमान हो गए।